जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? सभी माताओं बहनों को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। सकट चौथ का व्रत माताएँ बहनें अपने संतान प्राप्ति और अपने पुत्र की खातिर इस व्रत को रखती हैं। आइए देर न करते हुए हम इस व्रत की कहानी को सुनाते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना ला लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी नहीं अभी तक खाना खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे। आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियाँ नहीं ला सकती थी। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही हो या जाग रही हो? तो वो बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी का बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके पे पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, हमें निपटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो। जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पोंछूं? तो देवरानी को गुस्सा आया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, तो सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। ये मेरा सिर खाली है, इसी पर पोंछ लो। देवरानी सब जो सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि हैरान है कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा रहा है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी को देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी के यहाँ बुलाने को भेजा। जेठानी सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए देवरानी बुरा मान गई होगी, इसलिए वो नहीं आई। बच्चे बुलाने गए, देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर सोने चांदी हीरो और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया? कहाँ से सब तुम इतना सारा धन लाई हो? देवरानी ने कहा, उसके साथ जो हुआ उसने जो भी उसके साथ हुआ रात को, उसने सारी बात अपनी देवरानी को बता डाली। जेठानी को बताई। उसने भी कहा, मैं जेठानी ने कहा, मैं भी ऐसा ही करूँगी, ऐसा सोचने लगी। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट्टा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके पे रखा हुआ है, फल और मेवे भी रखे हुए हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली कि मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने कहा कि मैं पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोछ लो, मेरा ये पल्लू है, मेरा सिर है, कहीं भी पोछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू और गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। वो बेचारी वो बहुत ही नाराज हुई और गुस्साने लगी कि देवरानी ने मुझे कोई गलत बात बताई और बोलने लगी कि हमको गलत रास्ता बताया है, उसके पास इतना सब सोना चांदी आ गया है और मेरे साथ ये क्या हुआ? तब जेठानी के पति ने कहा कि तुम्हारी देवरानी के पास कुछ था नहीं, इसलिए सकट माता ने उस पर कृपा करी, लेकिन तुमने उसकी नकल करी, इस कारण सकट माता ने तुम्हें सब ऐसे गंदगी देकर चली गई हैं।
तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ था। फिर जेठानी को इस चीज़ का एहसास हुआ और सकट माता से प्रार्थना करी और विनती करी, हे माँ, हमको हमें फिर से वापस जो भी मेरा था, मुझे सब उसको वापस दे दो और हमारी गलती को क्षमा करो। तो सकट माता प्रकट हुई और कहने लगी कि तुमने अपनी देवरानी की नकल करी, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने श्रद्धा से किया था। तुमने उसको देखा-देखी, तुमने ऐसा किया, इस कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब तुम सकट माता की श्रद्धा भाव से पूजा करना, जो भी तुम्हारे पास हो उसको विधिवत हृदय से, सच्चे भाव से करना, तो भगवान गणेश की तुम्हारे पर भी कृपा होगी। फिर जेठानी ने ऐसा किया और फिर से वो सुखी हुई। तो सकट माता ने जैसे जेठानी और देवरानी पे कृपा करी, भगवान सकट माता सबके ऊपर वैसी ही कृपा करें। कथा नंबर 2। एक बुढ़िया थी, वो बहुत गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसके कोई बेटा नहीं, उसके एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी की कृपा उस पर हुई। वो प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तुम मुझसे जो चाहो मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं तुम कुछ मांग लो, मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात सब कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी ही मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया। फिर तो फिर भी जो तुमने मांगा है, वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा था वो सब कुछ मिल गया। श्री हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सब कुछ देना। तो बोलो, जय गणेश भगवान की जय हो, गणेश चौथ की जय हो।